तो समुद्र पर वो असंभव सेतु आखिरकार बन ही चुका है। जिस लंका को हनुमान जी ने चलाकर राख कर दिया था, रावण के आदेश पर विश्वकर्मा और दानवों ने उसे मात्र 2 दिन में फिर से खड़ा कर दिया है। त्रेता युग का सबसे महान और सबसे विनाशकारी युद्ध अब बस शुरू ही होने वाला है। पुल बन गया है और उधर लंका भी रातों रात फिर से तैयार हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि विनाश के इस महासंग्राम के लिए आखिर दोनों खेमों ने तैयारियां कैसे की। चलिए सीधे इन दोनों सेनाओं की बिल्कुल विपरीत रणनीतियों की गहराई में उतरते हैं। भाग 1, सुग्रीव का आवेग, या कहें एक राजा का जल्दबाजी में लिया गया फैसला। दरअसल युद्ध की बाकायदा योजना शुरू होने से पहले ही एक बहुत चौंकाने वाली घटना घटती है। वानर राज सुग्रीव दूर से रावण को देखते हैं और बस उनका खून खौल उठता है। बिना किसी योजना के वो अचानक आसमान से रावण पर धावा बोल देते हैं। ये इतना तेज और अदृश्य हमला था कि रावण का मुकुट और कर्णफूल टूटकर वहीं धूल में गिर जाते हैं। सुग्रीव उसे अपमानित करके सुरक्षित लौट तो आते हैं, लेकिन उनका ये कदम पूरे खेमे की धड़कनें बढ़ा देता है। और यहीं पर श्रीराम हमें नेतृत्व का एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। वो बिल्कुल शांत लेकिन स्पष्ट लहजे में सुग्रीव को समझाते हैं कि एक राजा को बिना सोचे समझे कभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सुग्रीव का वो हमला पूरी तरह से भावनाओं में बहकर किया गया था, लेकिन श्रीराम की सोच एकदम रणनीतिक है। उनका सीधा सा नियम है, अगर नेतृत्वकर्ता ही युद्ध में गिर जाए तो पूरी सेना की हार पक्की है। भाग 2, मंदोदरी की चेतावनी, लंका के भीतर का वैचारिक संघर्ष। इधर लंका की 4 दीवारी के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। यहां महारानी मंदोदरी बहुत ही तार्किक और व्यावहारिक बात कर रही हैं। हनुमान जी का लंका दहन और समुद्र पर वो असंभव पुल बनता देख वो समझ चुकी हैं कि श्रीराम कोई आम वनवासी बिल्कुल नहीं है। वो रावण से मिन्नतें करती हैं कि वो सीता का मोह छोड़ दे, ताकि लंका की स्त्रियों को विधवा होने से बचाया जा सके। यह महाविनाश को टालने की एक आखिरी हताश पुकार थी। पर क्या रावण माना? बिल्कुल नहीं। इतनी ठोस तर्कों के बाद भी उसका घमंड रत्ती भर भी कम नहीं होता। वो पूरे अहंकार के साथ कहता है कि दानवों की परंपरा में ज्यादा रानियां होना तो अथाह शक्ति, धन और ऊंचे रुतबे की निशानी है। मतलब उसने अपने अहंकार और सीता हरण को दानव समाज की श्रेष्ठता का प्रतीक ही बना दिया। बस यहीं से ये तय हो जाता है कि शांति का रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। भाग 3, रावण की रक्षा नीति, जिसे किलेबंदी की रणनीति कहा जा सकता है। अब कूटनीति के विफल होने के बाद असली सैन्य रणनीति शुरू होती है, और इन दोनों सेनाओं की रणनीतियों में जमीन आसमान का फर्क है। रावण की रणनीति पूरी तरह से रक्षात्मक है। उसका तरीका एकदम सीधा है, अपनी मायावी और मजबूत दीवारों के अंदर सुरक्षित बैठे रहो और बाहर जो शत्रु सेना है उसे समुद्र और लंका के बीच भूखे प्यासे तड़प कर थकने दो। इसके ठीक उलट श्रीराम की रणनीति एकदम आक्रामक है। उनकी योजना लंका के चारों द्वारों को एक साथ एक ही झटके में तोड़ने की है। लेकिन एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, जिस लंका के परकोटे को देवता तक पार नहीं कर सकते, श्रीराम की वानर सेना उस अभेद्य दीवार को बिना थके तोड़ेगी कैसे? और यहीं पर असली रणनीतिक कौशल का खेल शुरू होता है। भाग 4, श्रीराम की युद्ध संरचना, बुद्धिमानी और अचूक जवाबी कार्यवाही। विभीषण के गुप्तचरों का ये जासूसी अभियान किसी भी बेहतरीन युद्ध योजना को पीछे छोड़ सकता है। अनल, पनस, संपाति और प्रघाति नाम के 4 मंत्री पक्षियों का रूप लेते हैं। वो लंका के आसमान में बिना किसी की नजर में आए घुसपैठ कर जाते हैं। वहां वो रावण की पूरी युद्ध परिषद को ध्यान से देखते हैं और रावण की सुरक्षा का वो पूरा का पूरा नक्शा जस का तस लाकर श्रीराम के सामने रख देते हैं। क्या कमाल का खुफिया अभियान था ये! और इस सटीक खुफिया जानकारी का नतीजा क्या निकला? एकदम अचूक रणनीति। युद्ध के मैदान का अंतिम नक्शा तैयार कर लिया गया। श्रीराम ने रावण की हर एक चाल का एकदम सटीक जवाब तय किया। पूर्व द्वार पर प्रहस्त का सामना करने के लिए सेनापति नील को भेजा गया। सबसे अहम, पश्चिम द्वार पर इंद्रजीत को टक्कर देने के लिए महाबली हनुमान को खड़ा किया गया। दक्षिण द्वार पर अंगद और उत्तर द्वार पर जहां खुद रावण मौजूद था वहां श्रीराम ने कमान अपने हाथों में ली। ये हर सेनापति का उसके सही प्रतिद्वंदी के साथ बिल्कुल अचूक मुकाबला था। सेना की तैनाती के साथ साथ श्रीराम ने युद्ध के कुछ बेहद सख्त नियम भी बनाए। सुग्रीव बीच में रहकर चारों द्वारों पर नजर रखेंगे। सेना का 1/4 हिस्सा अतिरिक्त बल के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि थके हुए सैनिकों की जगह तुरंत नए सैनिकों को भेजा जा सके। और सबसे गजब की बात, ये तय हुआ कि केवल श्रीराम,
लक्ष्मण, विभीषण और उनके 4 मंत्री ही अपने असली रूप में रहेंगे। बाकी पूरी सेना को केवल वानर रूप में ही लड़ना होगा। ये मित्र या शत्रु पहचानने की एक बहुत ही शानदार तकनीक थी, ताकि रावण की मायावी सेना रूप बदलकर वानरों को आपस में ही न लड़ा दे। तो योजनाएं बन चुकी हैं, सेनाएं अपनी अपनी जगह तैनात हैं। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या रावण का वो घमंड उसकी इन अभेद दीवारों को बचा पाएगा, या फिर श्रीराम की धर्म पर आधारित और चतुर रणनीति उन परकोटों को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देगी। रणनीतियों का ये महासंग्राम अब इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने को तैयार है। इस विश्लेषण में बस इतना ही।